दोस्तों, सच बताऊं, ये मूवी देखकर सिर्फ ताली नहीं बजती बल्कि दिल भी भर आता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि ये उस सोल्जर की कहानी है जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है ताकि हम लोग सेफ रहें। मूवी की शुरुआत ही बहुत सॉलिड है। स्टार्टिंग में 1971 का एक रेफरेंस दिखाया गया है जो तुरंत मूड सेट कर देता है और आप समझ जाते हो कि ये मूवी सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि हिस्ट्री और सेक्रीफाइस को साथ लेकर चलने वाली मूवी है। फिर आता है सनी देओल का एंट्री सीन और थिएटर में सीटियां और तालियां अपने आप बजने लग जाती है। सनी देओल का एक्शन और उनकी डायलॉग डिलीवरी इस मूवी की जान है। उनका एक एक डायलॉग थिएटर में लोगों से सीटियां निकलवाता है। उनकी जो आवाज है, उनका जो लुक है और दुश्मन के सामने उनका जो एटीट्यूड है, इसी से साफ क्लियर हो जाता है कि कमांडिंग ऑफिसर का रोल उनसे बेटर कोई और कभी कर ही नहीं सकता है। उसके बाद फिल्म हमें मिलवाती है नए सोल्जर से। वरुण धवन जो कि आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ जो कि एयरफोर्स की तरफ से हैं और आहान शेट्टी जो कि नेवी की तरफ से हैं। इन तीनों का इंट्रोडक्शन अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का मिशन एक ही है, देश की सेवा। ट्रेनिंग के सीन्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। डिसिप्लिन, प्रेशर और पेन सब रियल लगता है। यहाँ पर सनी देओल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि वो सोल्जर्स के मेंटर हैं और वो सोल्जर्स को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते बल्कि जीना और मरना दोनों सिखाते हैं। ये फिल्म सिर्फ वॉर पर ही नहीं टिकती बल्कि इसमें लव और रोमांस भी है, लेकिन प्योर तरीके से। इसमें वरुण धवन और मेधा राणा का बॉन्ड, दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा के सीन्स और आहान शेट्टी के मोमेंट्स, ये सब मिलकर इस फिल्म को एक इमोशनल बैलेंस देते हैं। और फिर वो मोमेंट आ जाता है दोस्तों जब वॉर स्टार्ट हो जाता है और सोल्जर्स को बुलावा आ जाता है और अब सभी सोल्जर्स को बैटल ग्राउंड वापस जाना होता है और यहीं से इमोशंस पीक पर चले जाते हैं। वरुण धवन जब मेधा राणा को गुड बाय बोलते हैं और उनका डायलॉग है, या तो मैं लौटूंगा या मेरी यादें, कसम से ये डायलॉग दिल को छू जाता है। इसके बाद युद्ध शुरू होता है और फिल्म एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। आहान शेट्टी का एक शक्ति वाला सीक्वेंस है और पानी के ऊपर फायरिंग वाला एक सीक्वेंस है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और फ्रेश लगते हैं। वरुण धवन का ट्रेंड सीन जिस तरह कैमरा फॉलो करता है, ऐसा लगता है हम खुद बैटलफील्ड में हैं। दिलजीत दोसांझ का एरियल वाला सीन हमें गूज़बम्प दे देता है और उनका काम, कॉन्फिडेंस और डायलॉग्स वाज आउटस्टैंडिंग। वरुण धवन ने सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशंस और लीडरशिप को भी बहुत अच्छे से निभाया है। क्लाइमेक्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि जो लास्ट वाला बैटल होता है वो आपको सीट की एज तक ला के रख देगा। मूवी के एंड में जब पैट्रियोटिक सॉन्ग चलता है तो सब इमोशनल हो जाता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का दर्द, सैक्रिफाइसेस, सब कुछ स्क्रीन से दिल तक पहुंचता है। मेरे जैसे मास ऑडियंस को तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे तो लगता है ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। आपको भी अपनी फैमिली के साथ ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, सैल्यूट है उन सोल्जर्स को जिनकी वजह से आज हम सेफ हैं, चैन से, सुकून से जी रहे हैं।